कहते हैं कि जो जगहें सालों तक इंसानों की आहट से दूर रहती हैं, वो कभी खाली नहीं रहती। वहां खामोशी अपना घर बना लेती है और उस खामोशी के पीछे कुछ ऐसा बस जाता है जिसे ना तो हम देख सकते हैं और ना ही समझना चाहते हैं। ये कहानी है रुद्रपुर की। शहर की चकाचौंध से मीलों दूर एक बहुत ही पुराना और पिछड़ा हुआ गांव, जो शायद दुनिया की नजरों से कहीं छुप सा गया था। कच्ची पक्की सड़कें, मिट्टी के टूटे फूटे घर और एक अजीब सी उदासी जो हवा में हर वक्त घुली रहती थी। इसी गांव के बाहर, बस्ती से काफी दूर, 100 साल पुराना ईंट का भट्टा था। एक जमाने में यह भट्टा पूरे इलाके में सबसे ज्यादा ईंटें बनाता था, लेकिन पिछले 50 सालों से यह पूरी तरह वीरान पड़ा था। उसकी ऊंची काली चिमनी आसमान की तरफ ऐसे उठ खड़ी थी जैसे कोई सड़ा हुआ हाथ किसी को श्राप दे रहा हो। भट्टे के चारों तरफ जंगली खंटीली झाड़ियां उगाई थीं और एक अजीब सी मनहूसियत वहां पहरा देती थी। गांव के लोग तो दिन के उजाले में भी उस रास्ते से गुजरने में कांपते थे। अगर किसी की गाय या बकरी चरते हुए भट्टे की तरफ निकल जाती तो लोग उसे वापस लाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। बुजुर्ग कहते थे कि उस भट्टे की मिट्टी में खून मिला है और वहां की खामोशी में जो आवाजें हैं वो इंसानों की नहीं है। सुना है 50 साल पहले वहां कुछ ऐसा हुआ था जिसने उस भट्टे को एक शमशान से भी ज्यादा खौफनाक बना दिया था। कोई भी वहां जाना तो दूर, उस भट्टे के बारे में बात करने से भी कतराता था। लेकिन पेट की आग और सिर पर लदे कर्ज का बोझ इंसान से वो सब करवा लेता है जिसका उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होता। इसी रुद्रपुर गांव का रहने वाला था शिवनारायण। शिवनारायण कभी गांव का एक होनहार नौजवान हुआ करता था जो आंखों में बड़े सपने लेकर शहर गया था। लेकिन शहर की बेरहम दुनिया ने उसका सब कुछ छीन लिया। वो अपना सारा पैसा, अपनी जमा पूंजी और यहां तक कि अपना आत्मसम्मान भी शहर की सड़कों पर हार कर वापस गांव लौट आया था। उसके सिर पर इतना बड़ा कर्ज था कि अगर वो अपनी चमड़ी भी बेच देता तो भी उसे चुका नहीं पाता। गांव में उसका पुराना पुश्तैनी घर अब एक खंडर बन चुका था। उसकी पत्नी और एक छोटा बच्चा उसकी इस हालत पर रोज आंसू बहाते थे। शिवनारायण को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कैसे अपने परिवार को सड़क पर आने से बचाए। दिन रात बस इसी चिंता में रहता कि कैसे ये उजड़ा हुआ घर फिर से बसेगा। तभी गांव के लालची और क्रूर जमींदार ठाकुर भवानी सिंह की नजर शिवनारायण की इस मजबूरी पर पड़ी। ठाकुर भवानी सिंह वही इंसान था जिसने शिवनारायण को शहर जाने के लिए भारी ब्याज पर पैसा दिया था और अब वो पाई पाई वसूलने पर उतारू था। गांव में ठाकुर का खौफ ऐसा था कि कोई उसके सामने नजर उठाकर बात नहीं कर सकता था। एक दिन ठाकुर ने शिवनारायण को अपनी बड़ी हवेली पर बुलवाया। शिवनारायण डरा सहमा ठाकुर के सामने खड़ा था। हवेली का सन्नाटा उसे अंदर तक डरा रहा था। ठाकुर ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए एक खौफनाक प्रस्ताव उसके सामने रखा। उसने अपनी भारी आवाज में कहा, देख शिवनारायण, तेरा सारा कर्ज मैं ब्याज के माफ हो सकता है, लेकिन उसके लिए तुझे मेरा एक काम करना होगा। वो जो गांव के बाहर मेरा 100 साल पुराना पुश्तैनी ईंट का भट्टा वीरान पड़ा है, तुझे उसे दोबारा चालू करना होगा। उसकी साफ सफाई करवानी होगी और भट्टे की भट्टी में आग फिर से जलानी होगी। यह सुनते ही शिवनारायण के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी धड़कन तेज हो गई। वो उस मनहूस जगह के बारे में सब जानता था। बचपन से ही उसने उस भट्टे से जुड़ी डरावनी कहानियां सुनी थी। उसने ठाकुर के आगे हाथ जोड़े, गिड़गिड़ाया, कहा कि मालिक, कोई और काम बता दो। मैं आपकी हवेली में जिंदगी भर गुलामी करने को तैयार हूं, लेकिन वो भट्टा तो एक शमशान से भी बदतर है। वहां जो जाता है वो कभी वापस नहीं आता। वहां कोई इंसान जिंदा नहीं बच सकता। लेकिन ठाकुर तो जैसे पत्थर का बना था। उसकी आंखों में कोई रहम नहीं था। उसने साफ कह दिया कि या तो भट्टा चालू कर या फिर कल सुबह होने से पहले अपने बीवी बच्चों के साथ घर खाली करके गांव से निकल जा। और हां, कर्ज ना चुकाने के जुर्म में अपने छोटे बच्चे को मेरे यहां गिरवी रखने के लिए भी तैयार रहना। शिवनारायण टूट चुका था। उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। मौत और बर्बादी दोनों उसके सामने बाहें फैलाए खड़ी थी। एक तरफ भूखे बच्चे की तड़प थी
और दूसरी तरफ वो खौफनाक भट्टा। आखिरकार उसने अपनी मजबूरी में उस भट्टे को चालू करने का खतरनाक काम अपने सिर ले लिया। शिवनारायण भारी कदमों से हवेली से बाहर निकला। उसे लगा जैसे उसने अपनी ही मौत के कागज पर दस्तखत कर दिए हों। घर आकर उसने अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा कि उसे ठाकुर का एक बड़ा काम मिल गया है और जल्द ही उनके सारे दुख दूर हो जाएंगे। अब शिवनारायण के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी उस भट्टे की साफ सफाई के लिए मजदूर खोजना। गांव का कोई भी आदमी उस मनहूस भट्टे के नाम से ही थर थर कांपता था। जब वो गांव की चौपाल पर गया और मजदूरों से बात की तो सबने तुरंत हाथ खड़े कर दिए। कोई भी अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार नहीं था। थक हार कर शिवनारायण ने गांव की दलित बस्ती और उन लोगों का रुख किया जो भूख से तड़प रहे थे। ऐसे मजदूर जिन्हें दुनिया ने भुला दिया था। उसने उन्हें दुगनी दिहाड़ी का लालच दिया। उसने कहा कि जो काम करेगा उसे हर शाम नकद पैसा और घर के लिए राशन मिलेगा। पेट की आग जब धधकती है तो वो इंसान के हर डर को जलाकर राख कर देती है। शिवनारायण ने 4 ऐसे गरीब और मजबूर मजदूरों को तैयार कर लिया जिनके घरों में कई दिनों से चूल्हा नहीं जला था। उनके नाम थे रज्जू, बिरजू, मंगल और दीना। इन चारों को पता था कि वो भट्टा कितना खतरनाक है। वो भी बचपन से उस जगह से डरा करते थे, लेकिन उनके रोते हुए बच्चों की भूख ने उन्हें वो खौफनाक काम करने पर मजबूर कर दिया। अगली सुबह जब सूरज की किरणें अभी पूरी तरह जमीन पर नहीं पड़ी थीं और गांव में कोहरा छाया हुआ था, शिवनारायण उन चारों मजदूरों को लेकर कुदाल, फावड़े और झाड़ू के साथ उस वीरान ईंट के भट्टे की तरफ निकल पड़ा। जैसे जैसे वो बस्ती से दूर और भट्टे के करीब पहुंच रहे थे, माहौल बदलने लगा था। हवा का तापमान अचानक गिरने लगा था। एक अजीब सी ठंडक थी उस हवा में जो सीधा हड्डियों में चुभ रही थी। आसमान में एक भी परिंदा उड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा था, जैसे वहां के आसमान पर भी कोई मनहूस साया मंडरा रहा हो। सन्नाटा इतना गहरा था कि उनके खुद के चलने की आवाज उनके कानों में हथौड़े की तरह बज रही थी। सूखे पत्तों पर पड़ने वाले उनके कदमों की आहट भी किसी की चीख जैसी लग रही थी। आखिरकार वो उस मनहूस भट्टे के ठीक सामने आ खड़े हुए। 50 सालों की धूल, मकड़ी के जाले और जंगली कटीली झाड़ियों ने उस भट्टे को एक भयानक दानव का रूप दे दिया था। उसकी वो काली ऊंची चिमनी पास से देखने पर और भी ज्यादा डरावनी लग रही थी, जैसे वो आसमान को चीरकर सीधा पाताल से जुड़ी हो और वहां से कुछ ऊपर खींचने की कोशिश कर रही हो। मजदूरों के हाथ कांप रहे थे। मंगल ने तो पीछे मुड़कर भाग जाने का मन बना लिया था। उसके पैर आगे नहीं जा रहे थे, लेकिन शिवनारायण ने उसे कसकर पकड़ा और कहा कि अगर आज पीछे हट गए तो कल भूखे मरने से कोई नहीं बचा पाएगा। अंदर चलो, जो होगा देखा जाएगा। शिवनारायण ने खुद आगे होकर भट्टे के मुख्य दरवाजे पर लगी जंग खाई लोहे की भारी जाली को अपने हाथों से खींचा। एक बहुत ही कर्कश और डरावनी आवाज के साथ वो जाली खुली, जैसे कोई मरा हुआ जानवर सालों बाद कराह रहा हो। अंदर घुप अंधेरा था और वहां से एक ऐसी ठंडी बदबू भभक कर बाहर आई जिसने उन पांचों का जी मचला दिया। वो बदबू किसी सड़े हुए चूहे या जानवर की नहीं थी, बल्कि वो वैसी गंध थी जैसी अक्सर बहुत पुरानी बंद कब्रों से आती है। सीलन, खून की सड़ांध और कुछ ऐसा जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। एक पल के लिए उन्हें लगा जैसे सांस लेना मुश्किल हो गया हो। अंदर पैर रखते ही उन्हें लगा जैसे किसी ने उन्हें देख लिया है। वो अंधेरा खाली नहीं था। वहां की खामोशी में एक अजीब सा भारीपन था, एक ऐसा भारीपन जो उनके कंधों को दबा रहा था। उन्होंने फावड़े और कुदाल से झाड़ियों को काटना और 50 साल पुरानी काली मिट्टी को हटाना शुरू किया। हर बार जब कुदाल जमीन पर पड़ती तो जमीन के नीचे से एक खोखली सी आवाज आती, जैसे वो मिट्टी नहीं बल्कि किसी विशाल इंसान की छाती पर वार कर रहे हों। भट्टे की दीवारें ऐसी लग रही थीं जैसे वो सांस ले रही हो। काम शुरू हो चुका था, लेकिन शिवनारायण और उन चारों गरीब मजदूरों को यह जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो भट्टे की सिर्फ साफ सफाई नहीं कर रहे, बल्कि 50 सालों से सो रही एक ऐसी खौफनाक और भूखी शैतानी ताकत को अपने ही हाथों से जगा रहे हैं, जिसकी प्यास सिर्फ और सिर्फ इंसानी खून से बुझने वाली थी।
भट्टे के अंदर का वो अंधेरा, वो परछाइयां उन पर अपनी खूनी नजरें गड़ाए बैठी थीं। और आज पहली ही कुदाल के साथ वो सरहद पार हो चुकी थी जिसके बारे में बुजुर्ग चेतावनी देते थे। अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं था। भट्टे की सफाई का काम शुरू हुए 3 दिन बीत चुके थे। सूरज आसमान से आग उगल रहा था, लेकिन उस भट्टे के आसपास की हवा में एक अजीब सी ठिठुरन थी। शिवनारायण और उसके 4 मजदूर सुबह से शाम तक पसीना बहाते, लेकिन उन्हें ऐसा लगता जैसे उनका पसीना जमीन पर गिरते ही बर्फ बन जाता हो। जैसे जैसे वे भट्टे के अंदरूनी हिस्से और उसकी गहरी भट्टी की तरफ बढ़ रहे थे, वो मनहूसियत और भी घनी होने लगी थी। जमीन बहुत सख्त थी, सालों से बंजर पड़ी थी। बिरजू ने जैसे ही अपनी कुदाल एक सूखी जगह पर मारी तो एक खट सी आवाज आई। उसे लगा कोई पत्थर है। उसने हाथों से मिट्टी हटाई, लेकिन जो अंदर से निकला उसे देखकर उसके हाथ कांप गए। वो कोई पत्थर नहीं था। मिट्टी के अंदर दबी हुई औरतों की टूटी हुई लाल चूड़ियां थीं। चूड़ियों का रंग इतना गाढ़ा था कि खून का धोखा हो जाए। रज्जू जो पास ही फावड़ा चला रहा था, उसे भी मिट्टी में कुछ फंसा हुआ मिला। उसने खींच कर निकाला तो वो जंग खाए हुए घुंघरू थे। घुंघरू इतने पुराने और काले पड़ चुके थे जैसे किसी ने उन्हें जलाकर गाड़ दिया हो। और थोड़ा आगे खुदाई करने पर दीना को काले धागे में बंधे हुए ताबीज मिले। उन ताबीजों पर किसी अनजानी भाषा में कुछ लिखा था, जिसे देखकर ही आंखों में चुभन होने लगती थी। मजदूरों के चेहरे पीले पड़ गए। गांव के अनपढ़ और गरीब लोग भूत प्रेत और टोने टोटके से बहुत डरते थे। मंगल ने कुदाल फेंक दी और हांफते हुए बोला, भैया, यह जगह शमशान से भी ज्यादा अपवित्र है। यहां औरतों के गहने और ताबीज गाड़े गए हैं। जरूर यहां किसी जमाने में कोई काला जादू या बलि दी गई होगी। हम यहां काम नहीं करेंगे। शिवनारायण का अपना दिल खौफ से धड़क रहा था, लेकिन ठाकुर का वो लालची और खूंखार चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया। उसने मंगल के कंधे को सख्ती से पकड़ा और कहा, अगर काम छोड़कर गए तो ठाकुर हमारी खाल खींच लेगा। चुपचाप खुदाई करो और इन चीजों को वहीं कोने में फेंक दो। मजबूरी में वे फिर से काम में लग गए। अगले दिन से ईंटें पाटने के लिए मिट्टी गूंदने का काम शुरू हुआ। भट्टे के पास ही एक पुराना सूखता हुआ तालाब था, जिसका पानी हरा और काई वाला हो चुका था। उसी पानी को बाल्टियों में भर भर कर सूखी मिट्टी में डाला गया। जैसे ही पानी उस बरसों पुरानी मिट्टी में मिला, उसमें से अजीब से बुलबुले उठने लगे और फिर एक ऐसी सड़ी हुई बदबू उठी जिसने सबकी सांसें रोक दी। वो बदबू आम कीचड़ या मिट्टी की नहीं थी। वो बिल्कुल वैसी बदबू थी जैसी किसी पुराने जानवर की लाश के सड़ने पर आती है। मीठी, सीलन भरी और इतनी तीखी कि दिमाग सुन्न पड़ जाए। दीना तो बदबू के मारे वहीं उबकाई लेने लगा, लेकिन काम तो करना था। उन्होंने अपने चेहरों पर अंगोछे बांध लिए और पैंट को घुटनों तक मोड़कर उस गीली मिट्टी को अपने पैरों से रौंदना शुरू किया। मिट्टी को पैरों से गूंथते वक्त उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो मिट्टी नहीं, बल्कि किसी के ठंडे और गले हुए गोश्त पर पैर रख रहे हों। मिट्टी के अंदर से एक अजीब सी गर्माहट और चिपचिपाहट निकल रही थी जो उनके पैरों से चिपक रही थी। दिन जैसे तैसे खौफ के साए में कटता, लेकिन असली डरावना खेल तो रात में शुरू होता था। ठाकुर का हुक्म था कि रात को भी कोई ना कोई भट्टे पर रहकर औजारों और तैयार की गई मिट्टी की रखवाली करेगा। शिवनारायण ने यह जिम्मेदारी खुद ली, क्योंकि वो मजदूरों को और ज्यादा डराना नहीं चाहता था। उस रात अमावस तो नहीं थी, लेकिन आसमान में छाए घने बादलों ने चांद को पूरी तरह निगल लिया था। शिवनारायण भट्टे से कुछ ही दूरी पर एक पुरानी टूटी हुई चारपाई डालकर बैठा था। पास में एक लालटेन जल रही थी, जिसकी पीली रोशनी उस घुप अंधेरे में कांप रही थी। रात के गहरे सन्नाटे में अचानक हवा तेज हो गई, लेकिन यह हवा गांव की तरफ से नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो हवा उस 100 साल पुरानी विशाल चिमनी के अंदर से निकल रही हो। शिवनारायण ने अपनी बीड़ी जलाई और खुद को गर्म रखने की कोशिश की। तभी उस सन्नाटे को चीरते हुए एक आवाज आई, एक बहुत ही धीमी सिसकने की आवाज। शिवनारायण के रोंगटे खड़े हो गए। उसने ध्यान से सुना।
वो आवाज भट्टे के बाहर से नहीं, बल्कि उस काली, गहरी और ठंडी भट्टी के अंदर से आ रही थी। कोई औरत रो रही थी। उसका रोना इतना दर्दनाक था कि सुनने वाले का कलेजा फट जाए। कभी वो आवाज एकदम धीमी हो जाती, जैसे कोई अपना मुंह दबाकर रो रहा हो, और कभी वो एक घुटी हुई चीख में बदल जाती। शिवनारायण अपनी चारपाई से उठा। उसके हाथ में पकड़ी लालटेन थरथराने लगी। वो डरे हुए कदमों से चिमनी के करीब गया। जैसे ही वो भट्टी के मुहाने के पास पहुंचा, रोने की आवाज एकदम से बंद हो गई और उसकी जगह एक और भी ज्यादा खौफनाक आवाज ने ले ली, खुरचने की आवाज। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भट्टी की पक्की दीवारों को अंदर से अपने लंबे और सख्त नाखूनों से खुरच रहा हो। खुरच, 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 एक के बाद एक, लगातार। वो आवाज सीधे शिवनारायण के दिमाग की नसों को चीर रही थी। उसे लगा जैसे वो दीवार के उस पार मौजूद किसी अनदेखी चीज की सांसों की ठंडक महसूस कर सकता है। वो वहां से उलटे पैर भागा और अपनी चारपाई पर जाकर कंबल में दुबक गया। उसने पूरी रात जाग कर काटी। हर पल उसे लगता कि कोई उस लालटेन की रोशनी के बाहर अंधेरे में खड़ा उसे घूर रहा है। सुबह हुई तो मजदूर वापस काम पर लौटे। शिवनारायण की आंखें लाल थीं और चेहरा उतारा हुआ था, लेकिन उसने रात की बात किसी को नहीं बताई। सूरज आसमान में ऊपर आ चुका था, लेकिन कोहरा अब भी भट्टे के इर्द गिर्द लिपटा हुआ था। ईंटें पाटने का काम चल रहा था। मंगल को प्यास लगी तो वो अपनी बाल्टी लेकर भट्टे के पीछे वाले हिस्से में गया, जहां से पानी लाया जाता था। सब अपने काम में मग्न थे। आधा घंटा बीत गया। रज्जू ने कहा कि मंगल पानी लाने गया था, अभी तक लौटा नहीं। पहले तो सबको लगा कि शायद वो कहीं बैठकर बीड़ी पीने लगा होगा या थक कर सुस्ता रहा होगा, लेकिन जब काफी देर हो गई और वो नहीं आया तो शिवनारायण को एक अजीब सी घबराहट होने लगी। रात की वो डरावनी आवाजें उसके कानों में गूंजने लगी। उसने बाकी मजदूरों को आवाज लगाई और सब मिलकर मंगल को ढूंढने भट्टे के पीछे गए। वहां सन्नाटा था। सिर्फ उनकी खुद की सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। उन्होंने मंगल का नाम पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तलाशते तलाशते वो उस जगह पहुंचे जहां कच्ची ईंटें सुखाने के लिए कतार में लगाई गई थीं, और वहां जो उन्होंने देखा उसने उनकी रूह कंपा दी। कच्ची ईंटों के पास मंगल की एक पुरानी घिसी हुई चप्पल पड़ी थी, लेकिन वो चप्पल ऐसे ही नहीं पड़ी थी। उस पर ताजे खून के निशान थे। खून अभी सूखा भी नहीं था। उसकी लाल बूंदें उस भूरी और मनहूस मिट्टी पर चमक रही थी। वहां कोई संघर्ष के निशान नहीं थे। मिट्टी पर मंगल के घिसटने का कोई सुराग नहीं था, जैसे कोई विशाल और खामोश चीज हवा में ही उसे उठाकर निगल गई हो। वहां सिर्फ एक चप्पल थी और वो खून, जो चीख चीख कर कह रहा था कि इस भट्टे ने अपना पहला शिकार कर लिया है। दहशत का एक ऐसा मंजर वहां फैल गया कि मजदूरों के मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। शिवनारायण वहीं घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने वो खौफनाक चिमनी अब किसी भूखे राक्षस के खुले जबड़े जैसी लग रही थी। अब सबको यकीन हो चुका था कि वो भट्टे सिर्फ वीरान नहीं है, बल्कि एक जीता जागता कब्रिस्तान है जो अब जाग चुका है और उसे इंसानी खून की लत लग चुकी है। मंगल के गायब होने के बाद भट्टे पर खौफ का वो मंजर था कि बाकी मजदूरों के हाथ पैर सुन्न पड़ गए थे। रज्जू और दीना तो वहीं मिट्टी पर गिरकर रोने लगे थे। शिवनारायण का भी कलेजा कांप रहा था, लेकिन ठाकुर भवानी सिंह के खौफ ने उन्हें वहां से भागने नहीं दिया। अगले ही दिन ठाकुर के लठैत वहां आ धमके और बंदूक की नोक पर काम चालू रखने का हुक्म दे दिया। खौफ और मौत के साए में कच्ची ईंटों को भट्टी में पकाने का काम शुरू हुआ। वो रात और भी ज्यादा खौफनाक थी जब पहली बार उस 100 साल पुरानी भट्टी में आग लगाई गई। जैसे ही शिवनारायण ने पहली जलती हुई लकड़ी अंदर फेंकी तो आग ने ऐसे लपटें पकड़ी जैसे सालों से वो उसी पल का इंतजार कर रही हो। लेकिन वो आग आम आग जैसी नहीं थी। उसकी लपटें पीली या नारंगी होने की बजाय अजीब सी नीली और हरी नजर आ रही थी, और चिमनी से जो धुआं निकल रहा था वो इतना गाढ़ा और काला था कि उसने पूरे भट्टे के आसमान को एक डरावने अंधेरे में ढक लिया था। उस धुएं में से जले हुए बालों और सड़ते हुए मांस की वैसी ही बदबू आ रही थी जैसी बदबू उस दिन मिट्टी गूंथते वक्त आई थी।
3 दिन और 3 रात तक वो भट्टी धधकती रही। अंदर से ईंटों के पकने की चटकने वाली आवाजें आ रही थी, लेकिन शिवनारायण को उन आवाजों में किसी के दांत पीसने और हड्डियों के टूटने की आवाजें सुनाई देती थी। जब आखिरकार भट्टी ठंडी हुई और पहली खेप को बाहर निकाला गया तो सब सन्न रह गए। ईंटें पककर तैयार तो हो गई थी, लेकिन उनका रंग वो सामान्य लाल नहीं था जो हर पकी हुई ईंट का होता है। उन ईंटों का रंग इतना गहरा और स्याह था, बिल्कुल जमे हुए काले खून जैसा। उन पर हाथ फेरने से खुरदरापन नहीं, बल्कि एक अजीब सी चिपचिपाहट और मांस जैसी नरमी महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मिट्टी की ईंटें नहीं, बल्कि खून के थक्के हों जिन्हें चौकोर आकार दे दिया गया हो। शिवनारायण ने जब एक ईंट को उठाकर देखा तो उसे लगा जैसे वो ईंट उसके हाथ में धड़क रही हो। रज्जू और दीना तो दूर से ही कांप रहे थे। उन्होंने उन ईंटों को छूने से ही मना कर दिया। रात का सन्नाटा छा चुका था। ठाकुर के लठैत भी उस मनहूस जगह से डर कर गांव लौट गए थे। शिवनारायण अकेला उन खून जैसी ईंटों के ढेर के पास बैठा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। तभी हवा में एक अजीब सी ठंडक घुल गई और उसे अपने पीछे से टप टप की आवाज सुनाई दी। उसने लालटेन उठाई और उस पकी हुई ईंटों के चट्टे के पास गया। रोशनी पड़ते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसका पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया। उन खून के रंग वाली ईंटों में से सचमुच गाढ़ा काला खून रिस रहा था। एक एक बूंद करके खून ईंटों के छेदों से बाहर आ रहा था और नीचे सूखी मिट्टी पर गिर रहा था। वो खून इतना ताजा था कि उसमें से उठने वाली मीठी सड़ांध ने शिवनारायण का दम घोंट दिया। वो बस खड़ा होकर उस खौफनाक मंजर को देखता रहा। जैसे जैसे खून की बूंदें जमीन पर गिर रही थी, वैसे वैसे उसे उन ईंटों के अंदर से किसी के कराहने की आवाजें आ रही थीं। अब शिवनारायण के बर्दाश्त के बाहर हो चुका था। वो लालटेन वहीं फेंककर बेतहाशा गांव की तरफ भागा। वो पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। हांफता हुआ, गिरता पड़ता वो सीधा गांव के आखिरी छोर पर रहने वाले एक पुराने और खूंखार अघोरी बाबा काल भैरव की झोपड़ी पर पहुंचा। काल भैरव गांव का वो इंसान था जिससे सरपंच भी डरता था। वो शमशान की राख मलता था और मुर्दों की खोपड़ियों के बीच रहता था। शिवनारायण जब उसकी झोपड़ी में घुसा तो काल भैरव एक जलती हुई चिता की लकड़ी से अपनी चिलम जला रहा था। शिवनारायण उसके पैरों में गिर पड़ा और रोते हुए उसे भट्टे का पूरा मंजर बताया। मंगल का गायब होना, खून वाली ईंटें और उनमें से रिसता हुआ ताजा खून। तांत्रिक ने गहरी सांस खींची और उसकी लाल भयानक आंखें शिवनारायण के चेहरे पर गड़ गईं। तांत्रिक ने एक ऐसी रूह कंपा देने वाली सच्चाई बताई जिसने शिवनारायण के पैरों तले से बची खुची जमीन भी खींच ली। तांत्रिक ने भारी और डरावनी आवाज में कहा कि मूर्ख इंसान, तूने वहां काम शुरू करके सिर्फ आग नहीं जलाई है, तूने नरक का दरवाजा खोल दिया है। वो भट्टा कोई ईंट बनाने की जगह नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा शमशान है जिसे इंसानी लालच ने बनाया था। 50 साल पहले उस भट्टे का मालिक, जो ठाकुर भवानी सिंह का दादा था, बहुत लालची था। उसे अपना भट्टा पूरे इलाके में सबसे बड़ा बनाना था। उसने एक काले तांत्रिक से अनुष्ठान करवाया था ताकि भट्टे की आग कभी ना बुझे और उसे हमेशा मुनाफा होता रहे। उस खौफनाक अनुष्ठान के लिए उस पापी मालिक ने अपने ही भट्टे पर काम करने वाले कई बेगुनाह और गरीब मजदूरों को मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन उसका लालच यही नहीं रुका। सबसे भयानक काम तो उसने तब किया जब एक रात गांव में एक बंजारे परिवार का काफिला रुका। उस काफिले में औरतें, जवान लड़कियां और छोटे बच्चे भी थे। उस मालिक ने अपने गुंडों के साथ मिलकर उस पूरे के पूरे बंजारे परिवार को बंदी बना लिया। और आधी रात को जब भट्टी अपनी पूरी आग में धधक रही थी, तब उन चीखते, रोते और गिड़गिड़ाते बंजारों को और उन बंधक मजदूरों को जिंदा ही उस खौलती हुई भट्टी में झोंक दिया था। उनकी चीखें इतनी दर्दनाक थीं कि आज भी अमावस की रात उस भट्टे की चिमनी से उनका रोना सुनाई देता है। उनका मांस जलकर राख हो गया, उनकी हड्डियां गल गईं और वो सब उस भट्टे की मिट्टी में हमेशा के लिए मिल गए। उनकी तड़पती, अधजली और प्यासी आत्माएं उसी भट्टे की चारदीवारी में कैद होकर रह गई, जो 50 सालों से सिर्फ बदले और खून का इंतजार कर रही थी। तूने जो मिट्टी गूंदी है शिवनारायण,
वो मिट्टी नहीं बल्कि उन मासूमों की राख थी। तूने जो पानी डाला वो उनके बहे हुए आंसुओं और खून का कर्ज था। और अब जो तूने उस भट्टी में दोबारा आग जलाई है, तो तूने उन सोई हुई भूखी आत्माओं को जगा दिया है। अब वो भट्टी ईंटें नहीं पका रही, वो तुम्हारा खून मांग रही है। जो खून उन ईंटों से टपक रहा है वो उन बंजारों का खून है जो तुम्हें बता रहा है कि अब तुम्हारी भी बारी है। वो भट्टा तब तक शांत नहीं होगा जब तक वो अपने हिस्से की नई बलियां नहीं ले लेता। यह सुनकर शिवनारायण का दिमाग सुन्न हो गया। उसे याद आया कि कैसे मिट्टी गूंथते वक्त उसे वो सड़े हुए मांस की बदबू आ रही थी, कैसे औरतों की चूड़ियां और घुंघरू उस मिट्टी में दबे हुए मिले थे। वो सब उसी बंजारे परिवार के थे जिन्हें जिंदा जला दिया गया था। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने ही हाथों से अपनी और अपने मजदूरों की मौत का कुआं खोद लिया है। अब वो आत्माएं आजाद हो चुकी थीं और उनका खौफ पूरे रुद्रपुर गांव को निगलने वाला था। तांत्रिक काल भैरव की झोपड़ी से वो रूह कंपा देने वाला सच जानकर शिवनारायण जब वापस लौटा तो उसकी आंखों में मौत का खौफ साफ दिखाई दे रहा था। आज अमावस की रात थी, वही रात जिसके बारे में गांव के बुजुर्ग कहते थे कि अंधेरे की ताकतें सबसे ज्यादा मजबूत होती हैं। आसमान में चांद का नामो निशान नहीं था और रुद्रपुर गांव पर एक ऐसा मनहूस सन्नाटा छाया हुआ था जैसे किसी ने पूरे गांव की सांसें मुट्ठी में भींच ली हों। कुत्ते रो रहे थे और हवा में एक ऐसी भारीपन थी जो सीने को दबा रही थी। उधर भट्टे पर रज्जू और दीना खौफ के मारे दुबके बैठे थे। वो भागना चाहते थे, लेकिन तभी वहां ठाकुर भवानी सिंह अपने 4 लठैतों के साथ आ धमका। ठाकुर को खबर मिल गई थी कि मजदूर काम छोड़कर भागने की फिराक में हैं। वो अपनी लालची आंखों में गुस्सा लिए अपनी जीप से उतरा। हाथ में लोहे की छड़ी थी और जुबान पर गालियां। उसने शिवनारायण की गिरेबान पकड़ी और चिल्लाया कि अगर आज रात ईंटों की दूसरी खेप तैयार नहीं हुई तो वो उन सबको उसी भट्टी में जिंदा गाड़ देगा। ठाकुर को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो भट्टा अब ईंटें नहीं बल्कि उसकी मौत पकाने के लिए तैयार था। शिवनारायण ने ठाकुर के पैर पकड़े, रोया, गिड़गिड़ाया और काल भैरव की बताई हुई वो सारी खौफनाक सच्चाई उसे कह सुनाई। उसने कहा कि मालिक, आपके दादा ने यहां बंजारों और मजदूरों को जिंदा जलाया था। ये मिट्टी नहीं उनकी राख है और अब वो आत्माएं जाग गई हैं। हमें यहां से जाने दो वरना हम सब मारे जाएंगे। लेकिन ठाकुर भवानी सिंह के सिर पर तो लालच और घमंड का भूत सवार था। उसने जोर से ठहाका लगाया और शिवनारायण को एक जोरदार लात मारी। उसने कहा कि वो किसी भूत प्रेत से नहीं डरता, ये सब कामचोरों के बहाने हैं। ठाकुर ने अपने लठैतों को हुक्म दिया कि भट्टी में तुरंत आग लगाई जाए। लठैत जैसे ही सूखी लकड़ियां लेकर भट्टी की तरफ बढ़े, अचानक हवा का झोंका एकदम से रुक गया। सन्नाटा इतना गहरा हो गया कि दिल की धड़कन भी हथौड़े जैसी लगने लगी। और फिर बिना किसी माचिस, बिना किसी लकड़ी या कोयले के उस 100 साल पुरानी विशाल भट्टी के अंदर से अपने आप एक भयानक आग भड़क उठी। वो आग आम आग नहीं थी। उसकी लपटें खून जैसी लाल और बीच बीच में जहरीली नीली चमक ली हुए थी। आग इतनी भयानक थी कि उसकी लपटें आसमान को छूने लगी और उस काली चिमनी से निकलने वाला धुआं पूरे आसमान में एक काले कफन की तरह फैल गया। आग की गर्माहट की जगह वहां एक ऐसी जमा देने वाली ठंडक फैल गई कि लठैतों के हाथों से डंडे छूट गए। शिवनारायण, रज्जू और दीना समझ गए कि अब मौत उनके सामने खड़ी है। शिवनारायण ने चिल्लाकर कहा कि भागो, पीछे मुड़कर मत देखना। वो सब अपनी जान बचाने के लिए गांव की पगडंडी की तरफ दौड़े। ठाकुर भी अब अंदर तक कांप चुका था। उसका घमंड चूर चूर हो गया था और वो भी अपनी जीप की तरफ भागा। लेकिन जैसे ही वे सब भट्टे की सीमा से बाहर निकलने लगे, शिवनारायण का सिर किसी बहुत ही ठंडी और सख्त चीज से टकराया। वो छिटक कर पीछे गिर पड़ा। उसने हाथ बढ़ाकर देखा तो वहां हवा में एक अदृश्य और बर्फ जैसी ठंडी दीवार बन चुकी थी। एक ऐसा पहरा जिसे कोई पार नहीं कर सकता था। लठैतों ने डर के मारे अपनी बंदूकें निकाली और उस खाली हवा में गोलियां दागी, लेकिन गोलियां उस अदृश्य दीवार से टकराकर झपटी हो गई और नीचे गिर पड़ी। वो सब उस भट्टे रूपी शमशान के अंदर कैद हो चुके थे। किसी के भी बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था।
तभी उनके कानों में वो आवाजें आने लगी। औरतों के रोने की आवाजें, बच्चों की चीखें और घुंघरुओं की वो जंग खाई हुई छन छन। उन सबकी नजरें उस धधकती हुई भट्टी की तरफ घूमी और जो मंजर उन्होंने देखा उसने उनकी नसों में खून को जमा दिया। उस खौफनाक और गगनचुंबी आग की लपटों के बीच से इंसानी साए बाहर निकलने लगे थे। वो साए पूरी तरह से जले हुए थे। उनके शरीर से काला मांस लटक रहा था। आंखों की जगह सिर्फ दहकते हुए अंगारे थे और उनके मुंह खुले हुए थे जिनसे दर्दनाक चीखें निकल रही थी। वो 50 साल पहले जिंदा जलाए गए उन मजदूरों और बंजारे परिवार की तड़पती हुई आत्माएं थीं। एक साया जिसके पैरों में वो जले हुए घुंघरू बंधे थे, वो धीरे धीरे आग से बाहर आई। उसके साथ कई और साए भी बाहर आ गए। शिवनारायण और मजदूर डर के मारे जमीन पर लेट गए और अपने मुंह छुपा लिए। उन्हें लगा कि अब उनका अंत निश्चित है। लेकिन उन काले जले हुए सायों ने शिवनारायण और उन गरीब मजदूरों की तरफ देखा तक नहीं। उनका निशाना वो मजदूर नहीं थे, उनका निशाना था वो खून, वो वंश जिसने उनके साथ वो खौफनाक दरिंदगी की थी। उन सारे सायों की दहकती हुई नजरें सीधा ठाकुर भवानी सिंह पर जाकर टिक गईं, जो उस पुराने पापी मालिक का ही पोता था। ठाकुर के चेहरे का रंग उड़ चुका था, उसकी पैंट गीली हो गई थी। वो घुटनों के बल गिर पड़ा और हाथ जोड़कर उन आत्माओं से भीख मांगने लगा, रोने लगा, चीखने लगा कि मुझे माफ कर दो, वो मेरे दादा के पाप थे, मुझे छोड़ दो। लेकिन उन आत्माओं में कोई रहम नहीं था। वहां सिर्फ 50 सालों का खौलता हुआ प्रतिशोध था। साए धीरे धीरे ठाकुर की तरफ बढ़े। उनके चलने से जमीन पर जली हुई राख के निशान बन रहे थे। लठैत तो खौफ के मारे पहले ही बेहोश हो चुके थे। जैसे ही उन सायों ने अपने जले हुए काले और लंबे नाखूनों वाले हाथ ठाकुर भवानी सिंह के शरीर पर रखे, ठाकुर के मुंह से एक ऐसी चीख निकली जिसने उस अमावस की रात के सन्नाटे के चीथड़े उड़ा दिए। जहां जहां वो साए ठाकुर को छू रहे थे, वहां वहां से उसका मांस जलने लगा था और सड़ांध उठने लगी थी। वो साए ठाकुर को घसीटते हुए उस धधकती हुई भट्टी की तरफ ले जाने लगे। ठाकुर जमीन पर अपने नाखून गड़ाता रहा, बचने की कोशिश करता रहा, लेकिन उन अदृश्य ताकतों के सामने उसकी एक ना चली। शिवनारायण अपनी उंगलियों के बीच से यह खौफनाक मंजर देख रहा था। वो साए ठाकुर भवानी सिंह को घसीटते हुए सीधा उस भयानक आग के मुहाने तक ले गए और फिर एक झटके में उसे उस खौलती हुई भट्टी के अंदर फेंक दिया। ठाकुर की वो दर्दनाक और रूह कंपा देने वाली चीखें उस भट्टी के अंदर से गूंजने लगी, बिल्कुल वैसी ही चीखें जैसी 50 साल पहले उन बेगुनाह बंजारों की निकली होंगी। देखते ही देखते आग और भी ज्यादा विकराल हो गई और ठाकुर की चीखें धीरे धीरे उस भयानक आग के शोर में हमेशा के लिए दफन हो गई। ठाकुर के जलते ही हवा में फैली वो जमा देने वाली ठंडक अचानक गायब हो गई और वो अदृश्य दीवार भी टूट गई। शिवनारायण, रज्जू और दीना ने एक पल भी नहीं गंवाया और अपनी बची खुची ताकत बटोरकर बेतहाशा गांव की तरफ भाग खड़े हुए। वो तब तक दौड़ते रहे जब तक वो अपने घरों के अंदर नहीं पहुंच गए। पूरी रात रुद्रपुर गांव के लोग उस भट्टे की तरफ से उठने वाली लाल आग और काले धुएं को देखते रहे, लेकिन किसी की भी वहां जाने की हिम्मत नहीं हुई। अगली सुबह जब सूरज की किरणें गांव पर पड़ी और खौफ का साया थोड़ा छंटा, तो शिवनारायण गांव के सरपंच और सैकड़ों गांव वालों के साथ उस भट्टे की तरफ गया। लेकिन वहां अब कोई ईंट का भट्टा नहीं था। वो 100 साल पुरानी इमारत, वो खौफनाक चिमनी और वो भट्टी, सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। वहां सिर्फ काली राख का एक बहुत बड़ा ढेर पड़ा था और उस राख के ढेर के बिल्कुल बीचों बीच, जहां वो भट्टी हुआ करती थी, वहां ठाकुर भवानी सिंह का आधा जला हुआ कंकाल पड़ा था। उसकी हड्डियां कोयले जैसी काली पड़ चुकी थीं और उसका जबड़ा इस तरह से खुला हुआ था जैसे वो मरते वक्त भी दर्द से चीख रहा हो। वहां मौजूद हर इंसान समझ गया था कि कुदरत और कर्मों का इंसाफ कितना खौफनाक होता है। रुद्रपुर गांव के लोगों ने उस दिन के बाद से उस रास्ते को हमेशा के लिए बंद कर दिया। आज भी लोग कहते हैं कि जब किसी की नींव दूसरों के खून, लालच और धोखे पर खड़ी की जाती है, तो वो इमारत चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, एक ना एक दिन वो शमशान जरूर बनती है। दूसरों की जिंदगी को आग में झोंकने वाले को कुदरत कभी नहीं बख्शती।
उसका गुरूर और उसका वजूद उसी आग में जलकर खाक हो जाता है, ठीक वैसे ही जैसे वो ईंट का भट्टा और उसका घमंडी मालिक राख में मिल गए।